जंगल बहुत घना हो गया है। थद्दे बिठा मुंडे नूं हवन मेरा हो रहा है, हमें जल्दी ही प्रस्थान करना होगा। जी क्या बोले जी? ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਸਾੜੀ हम जल्दी ही प्रस्थान करेंगे। ਰਾਤ ਆਹ ਬੰਨਣੀ ਸੀ ਹੈਨਾ ਰਾਤ ਆਹ ਬੰਨਣੀ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਆਹ ਰਾਤ ਬੰਨਣੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹੇ ਡੈਡੀ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਚਾਚੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਲਾਲ ਦਾ ਪੋਤਾ ਅੱਛਾ ਨਿੱਕੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹਾਂ ਚਾਚੀ ਮੀਤੋ ਦਾ ਪੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰੇ ਆ ਆਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਆ ਸਾਡਾ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਦੇਖਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਅੱਜ ਲੜਿਆ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੀ हाँ हाँ ये ना कैसे हुआ? इसको मेरे क्या ही कहनी स्टेट तीन चढ़ देगा मैं उनको कहता सागर मैं साड़ियां तीन मुश्किल नहीं पैसे देना ये बिना चढ़ा कहना चंगा सामने आ जाओ। 21 हो गया अजीत देर मत लगाओ। मेरे दिल का किसने मैं क्या पूछा मैं क्या तर के लिया नहीं समझ आया मैं करे बड़ा सिंगा मुझमें यह कसूर हुआ है। मैंने बाहर होता मेरे हाथों से वह बोधा धनुष चकनाचूर हुआ है। पुच्छी का सबू कितनी है कदे क्या मौत की परवाह नहीं। सबू कितनी है वो तो देख ला दी बेशक खतावार हूँ, दो सजा दो उसका सजावार हूँ। मैं तो करे जानी अच्छा अभी बता चुकाता हूँ और तुम्हारी हिम्मत ਪਿੱਛੇ ਸਹੀ ਸੀਗਾ मजा चुकाता हूँ। अजी महाराज क्यों गेंद की तरह उछल रहे हो? बिना बात से म्यान से निकल रहे हो। वह कमान गली सड़ी थी न जाने कब से पड़ी थी। तेरे बात कभी पड़ी थी सानू पता ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ जिसके लिए आप इतना शोर मचा रहे हैं और कैंची की तरह जुबान चला रहे हैं। कभी फरसा समाते और कभी अपनी तलवार दिखाते हो और कभी अपनी आंखें निकालते हो। महलों की रौनक छोड़ भूल गया और शिवराम का युद्ध भी भूल गया। अरे महाराज मेरे सामने उस दुश्मन को मेरे पास लाओ। सामने से चला या वरना कच्चे को जला जाऊंगा। अरे बच्चे इस तरह गेम की तरह मत उछल। तुमने मेरी आंखों के सामने से हट जाओ और इस बच्चे को दूर ले जाओ। सरजीत कहनी बाड़ा खर्चा न करवा कहनी इसी तरह से बाड़ा जाके तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं दिखाई नहीं दूंगा।
ਤਾਈ ਨੂੰ ਕਜਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਰੇ ਵੀ ਇਤਨਾ इसका इलाज तो बिल्कुल आसान है। तुम अपने कानों में उंगलियां दे लो और तुम्हारे चारों तरफ सन्नाटा है। अच्छी ऐसी उम्र दे रही है तुम ना देगी क्या बुढ़िया दे यार साडे कच्चा रुक आदमियों की तरह बात कर, वरना मेरे हाथ में धनुष है। ओ बदजवान बेवफा, शैतान अभी तूने देखा ही कहा। महाराज, इसकी बातों पर न जाइए, जरा गुस्से को सहन कीजिए। अच्छा आज तपीर अभी बड़े बड़े बस भाई साहब, अब सहन का समय निकल चुका है। लक्ष्मण के कानों को ऐसी बातें सुनने का शौक नहीं है। दुनिया बाकी है ना अरे कमर तेरे सिर पे जो लड़ाई है, जो मेरे हाथों से तेरी जान आई है। यह किधर क्या किसी और को दिखाना, किसी बुलबुल के आगे दिखाना, यहाँ तुम्हारी शेखी नहीं चलेगी, यहाँ तुम्हारी कोई दाल नहीं करेगी। क्या दालू सैंडल का क्या रे? तेरी दाल नहीं करूंगी। मैं आज तक मेरा किसी से वास्ता नहीं। आज आगे देख ला, साढ़े यहाँ करेंगे बात तेरा। उठाऊंगा धनुष, उठाऊंगा कुल्हाड़ी और तुम्हारी मौत की है जिम्मेदारी। गई तो चाचे को ऐसे कान पे तो सीधा ही टप्पे आया। चाचा तो है ही नहीं करता। बैठ पहले तो बढ़ता। जब आपको इसके कसूरवार होने की बड़ी मड़ा जा खुद इनकार है, तो इससे आपकी बुजदिल तकरार है। मेरे ख्याल से इश्तिहार है या खुद आपका मौत का ये चलतगार है। लक्ष्मण, तुम इनको अधिक न हंसाओ, जरा इधर आओ, जरा गुस्से को संभालो और मेरे साथ कलाम खींचो। अरे इन्हों के ना सियाना कितना ठंडा बोलता मेरी आंखों से दूर कर दो। इसका इलाज तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखो ये बदजुबान फिर से बोल रहा है और बातों बातों में विष घोलता है। हमारा
अब यह एक भी कदम नहीं उठाएगा और आपके सामने नहीं बोलेगा। दवारे क्यों ये तू बोला चढ़ जा तेरी सिर नहीं दीने ऊपर उधर जाके क्या वास्तव में ये तुम्हारा ही कसूर है? ਇਹਦੇ ਚ ਸਹੀ ਦੇਖਦੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਸੀਨ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਸੀ ਹੁੰਦਾ बेशक जो दंड है ਅਈ ਇੱਥੇ वो मुझे मंजूर है। ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਹੈ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ मुझे संदेह है ਸੌਰੀ ये तुमने धनुष उठाया होगा तो आपने मेरे बल को कहाँ देखा है? दीजिए अपनी वीरता का परिचय दीजिए। लीजिए इस धनुष का चिल्ला चढ़ा दीजिए और इम्तिहान दीजिए। मगर मेरा इम्तिहान तो नहीं हुआ। सही चलेंगे नहीं मारा थोड़ा सा न्योता के में होगा। हमारा इम्तिहान कि मेरा तीर जब कमान पे चढ़ जाता है तो किसी की जान लिए वापस नहीं आता। महाराज ये किसकी जान लेगा? काके देखना तुम्हारी जान लेगा और किसकी? नहीं नहीं मैं समझ गया मुझसे भूल हो गई। मेरी जान ना लीजिए महाराज। इस तीर का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा, मगर घबराओ नहीं, दूसरा कदम भी नहीं चलाऊंगा। महाराज मगर दूसरे की तो नौबत नहीं आएगी। मेरी तो जान खाम खाई चली जाएगी। क्या एक ही तीर में जान चली जाएगी? महाराज एक तीर है जैसे ऐसा अपना हाँ हाँ जान निकालने की कोई इच्छा नहीं। आधी जान तो मेरी आपके धनुष देखकर ही निकल गई। बस मिशन ही हो चुके। जरा अपना फरसा तो उठाओ, कुछ तो अपनी वीरता का जोर दिखाओ। महाराज इतना जोर तो दिखा देंगे। आज देखो दोबारा लक्ष्मण जी मुझे किसी तरह क्षमा दिला दीजिए और मेरी जान बख्शा दीजिए। तुम तो इतना उछलते थे, मूर्खता थी मेरी जो आपको न पहचान सका। मुझे क्या कहते हो? मैं तो तुम्हारी नजरों से दूर हूं, इसीलिए किसी प्रकार की सिफारिश करने से मजबूर हूं। मेरा तो बोलना
तुम्हारे बीच बीच गोल लगा। हे भगवान, मैं आपका भिखारी हूँ, मुझे जीवन दान दीजिए और इस दुराचारी पर थोड़ी रहम कीजिए। तुम्हें तो अपनी बात पर शर्म नहीं, मगर पर शरण में आए हुए शत्रु पर वार करना क्षत्रिय धर्म के खिलाफ है। थक गए, खड़े खड़े थक गए। परंतु एक शर्त पर छोड़ता हूँ, आगे किसी पर भी ये शस्त्र न उठाना, किसी शत्रु के मुकाबले में न आना। हाँ हाँ महाराज, मैं इस चित्रकूट से दूर चला जाऊंगा और आगे जाकर अपनी भक्ति में लीन हो जाऊंगा। अच्छा जाइए। बस मिश्र जी, जरा भोजन करके जाइए, ऐसी क्या जल्दी है? कहीं तो हमारा भी भोजन खाइए। भोजन खाओगे? लक्ष्मण, कहीं तो इस चंचलता को छुपा लीजिए। बस बस महाराज, यह सब कुछ तो लाखों पाए। थक गए, थक गए। तो कदे इधर देखते